इमेजिन कीजिए एक ऐसी लाइब्रेरी जो इतनी बड़ी है कि उसकी दीवारें आसमानों को छूती हैं। इस लाइब्रेरी में अरबों खरबों किताबें हैं और हर किताब में केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के इंतहाई बारीक एक्यूरेट कानून दर्ज हैं और यहाँ हर लफ्ज की अपनी जगह है। एक भी नुक्ता, एक भी डॉट इधर से उधर नहीं है। अब सवाल ये है कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक प्रिंटिंग प्रेस में धमाका हुआ और स्याही यानी इंक हवा में उड़ी और जब वो कागज पर गिरी तो उससे ये मुकम्मल लाइब्रेरी खुद ब खुद बन गई। आपके जिस्म के सिर्फ एक सिंगल सेल में मौजूद डीएनए कोड इंफॉर्मेशन का वो अजीम व शान ज़ख़ीरा है जो 1000 इंसाइक्लोपीडिया की किताबों में भी नहीं समा सकता। अगर आप अपने जिस्म के तमाम सेल्स के डीएनए को निकालकर एक लड़ी में जोड़ें यानी एक स्ट्रिंग बनाएं तो ये सिलसिला इतना लंबा होगा कि ज़मीन से लेकर सूरज तक सैकड़ों बार जाकर वापस आ सकता है। एक प्रोटीन मॉलिक्यूल के इत्तफाकन बनने के चांस एक के आगे 164 जीरो लगाने के बराबर है, यानी जीरो। स्टैटिस्टिकल साइंस कहती है कि अगर पूरी कायनात के एटम्स को मिलाकर भी अरबों साल तक कोशिश की जाए तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस भी खुद ब खुद नहीं बन सकता, जिंदगी तो बहुत दूर की बात है। आज के दौर में कुछ मॉडर्न एथियस्ट क्वांटम फिजिक्स को अपना नया और सबसे मजबूत हथियार समझते हैं। उनका कहना है कि जब हम चीज़ों को सबएटॉमिक लेवल पर देखते हैं तो वहाँ चीज़ों के रवायती कॉज एंड इफेक्ट नजर नहीं आते, यानी पार्टिकल्स कभी मौजूद होते हैं, कभी गायब हो जाते हैं और ये सब अपेरेंटली रैंडम होता है। इसी बुनियाद पर यह दावा किया जाता है कि अगर बुनियादी ज़र्रात बिना किसी कॉज के पॉप इन एंड आउट हो सकती हैं तो शायद पूरी कायनात भी बिना किसी खुदा के खुद ब खुद वजूद में आ सकती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसानी तारीख के पन्नों को अगर पलटकर देखा जाए तो हमें नजर आता है कि इंसान ने हमेशा से अंधेरों में रोशनी की तलाश की है, यानी हर चीज को जानने की कोशिश की है। हजारों सवालात उठाए गए, हजारों थ्योरीज बनी और मिट्टी में मिल गई, मगर एक सवाल ऐसा है जो हर दौर, हर सिविलाइजेशन और हर दिमाग में गूंजता रहा है। क्या खुदा वाकई मौजूद है? क्या हम सिर्फ एक कॉस्मिक एक्सीडेंट का नतीजा हैं? क्या ये इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स बस किसी एक ब्लाइंड चांस का नतीजा है जो जीरो से शुरू हुई और नथिंगनेस की तरफ जा रही है? या फिर इस लामहदूद कायनात के हर जर्रे के पीछे कोई अजीम मुसव्विर है, कोई ग्रेट डिजाइनर है, कोई एक ऐसी हस्ती जिसने गैलेक्सीज के डांस से लेकर एक छोटे से एटम के डिसिप्लिन तक हर चीज को एक नपातुला वजूद दिया? ये सवाल सिर्फ मजहब या अकीदे का नहीं है, ये हमारी अपनी पहचान, हमारी आइडेंटिटी का सवाल है। पुराने ज़माने के फिलोसोफर्स की खूबसूरत महफिलों से लेकर आज के मॉडर्न लैब्स में बैठे क्वांटम फिजिसिस्ट तक हर कोई इसी एक तलाश में दिलचस्पी दिखाता आया है कि आखिर ये सब क्यों है। तो आज के मॉडर्न साइंटिफिक एरा में जहां हमने चांद पर कदम रख दिया है, गैलेक्सीज को एक्सप्लोर कर लिया है और डीएनए को डिकोड कर लिया है, तो ये सवाल पहले से ज़्यादा अहम और दिलचस्प हो जाता है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब 3 मुख्तलिफ एंगल्स से ढूंढने की कोशिश करते हैं: रिलीजन, साइंस और एथियज्म। इस वक्त दुनिया की कुल आबादी तकरीबन 8.1 बिलियन है, यानी 810 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। लेकिन इस इतनी बड़ी आबादी में एक बात बहुत कॉमन है, अक्सर इंसान किसी न किसी हायर पावर यानी एक बड़ी और गैबी ताकत पर यकीन रखता है। ये सिर्फ एक अंदाज़ा नहीं है, बल्कि मशहूर पियो रिसर्च सेंटर के मुताबिक दुनिया के तकरीबन 80 से 85% लोग किसी न किसी मजहब या अकीदे से जुड़े हुए हैं, जबकि बाकी 15 से 16% लोग नॉन रिलीजियस यानी गैर मजहबी या अनएफिलिएटेड कैटेगरी में आते हैं। पियो रिसर्च के मुताबिक इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब है। इस वक्त दुनिया की तकरीबन 2 बिलियन यानी 2 अरब आबादी इस्लाम को मानती है, जो कुल आबादी का तकरीबन 25 से 26% हिस्सा बनता है। इसी तरह दुनिया की तकरीबन 29 से 31% आबादी ईसाई है, जिसकी तादाद तकरीबन 2.4 से 2.5 बिलियन तक हो सकती है। इनमें सबसे बड़ा ग्रुप कैथोलिक लोगों का है, जो कुल तादाद का तकरीबन 50% हिस्सा है। इसके अलावा 37% प्रोटेस्टेंट और 12% ऑर्थोडॉक्स फिरके से ताल्लुक रखते हैं। इसी तरीके से दुनिया में तकरीबन 1.2 बिलियन लोग हिंदू हैं, जो कुल आबादी का तकरीबन 15% बनता है, और इनकी 90% से ज्यादा आबादी इंडिया और नेपाल में रहती है। ऐसे ही तकरीबन 0.5 बिलियन यानी 50 करोड़ लोग बुद्ध मत यानी बुद्धिज्म को मानने वाले हैं,
और इनमें से तकरीबन आधे बुद्धिस्ट चाइना में रहते हैं। जुडाइज्म के मानने वाले यानी यहूदियत के मानने वाले भी दुनिया में तकरीबन 15 से 16 मिलियन हैं, जो 1.5 से 1.6 करोड़ बनता है। इसी तरीके से दुनिया के बाकी मज़ाहिब जैसे सिखिज़्म के मानने वाले तकरीबन 30 मिलियन हैं और इसके अलावा 6 से 7% लोग अलग अलग अकीदे और मज़ाहिब में बिलीव रखते हैं। आखिर में बचते हैं अनएफिलिएटेड यानी गैर मजहबी लोग, जो तकरीबन 24% हैं, जो किसी भी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को नहीं मानते। इनमें एथियस्ट, एग्नोस्टिक और वो लोग शामिल हैं जो किसी भी खास मजहब से ताल्लुक नहीं रखते। तो ओवरऑल 80 से 85% लोग किसी न किसी रिलीजन को मानते हैं। बाकी 15 से 16% लोग या किसी रिपोर्ट के मुताबिक 24% लोग किसी भी रिलीजन में नहीं मानते। यहाँ पर यह बात याद रखना भी बहुत जरूरी है कि बिलीफ का मेजॉरिटी में होना इस बात का सबूत नहीं है कि वो सच है, लेकिन ये इस बात की निशानी जरूर है कि इंसानी फितरत यानी ह्यूमन नेचर किसी अनदेखी ताकत की तरफ जरूर झुकती है, अलग अलग बिलीफ के रूप में। और यहाँ पर कुरान हमें बताता है कि ये फितरत अल्लाह की तरफ से है। सूरह रूम आयत 30 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपना ध्यान पूरी तरह से दीन की तरफ रखें, यानी सीधे रास्ते की तरफ रखें। ये अल्लाह की वो फितरत है जिस पर उसने तमाम इंसानों को पैदा किया है और अल्लाह की बनाई हुई इस फितरत में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। यही बिल्कुल सीधा और सही दीन है, मगर अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते। सही बुखारी में भी इसी फितरत का जिक्र मिलता है कि हर बच्चा फितरत यानी इस्लाम तौहीद पर पैदा होता है, फिर उसके माँ बाप उसे अपने माहौल के मुताबिक यहूदी, ईसाई या मजूसी बना देते हैं। तो चलिए पहले एथियज्म को समझते हैं। एथियज्म, जिसे उर्दू में अक्सर इल्हाद भी कहा जाता है, इसका सीधा मतलब है कि खुदा के वजूद का इनकार करना। लेकिन आम तौर पर लोग समझते हैं कि एथियज्म सिर्फ एक ही तरह की सोच होती है, जबकि हकीकत यह है कि एथियज्म कोई सिंगल आइडियोलॉजी नहीं है। इसके अंदर मल्टीपल लेवल्स ऑफ अप्रोचेस होती हैं। पहला स्ट्रॉन्ग एथियज्म या नॉस्टिक एथियज्म। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे यकीन के साथ ये दावा करते हैं कि खुदा बिल्कुल मौजूद नहीं है। ये लोग कहते हैं कि यूनिवर्स को समझने के लिए किसी खुदा की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइंस और लॉजिक के जरिए हर चीज को एक्सप्लेन किया जा सकता है। इनके नजदीक खुदा का तसव्वुर एक गलत और बेबुनियाद क्लेम है जिसका कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। दूसरा वीक एथियज्म या एग्नोस्टिक एथियज्म। ये लोग अपने इनकार को इतने यकीन के साथ पेश नहीं करते जैसे स्ट्रॉन्ग एथियज्म में करते हैं। ये कहते हैं कि हमें नहीं पता कि खुदा है या नहीं, और जब तक कोई वाज़ेह प्रूफ नहीं मिलता हम नहीं मान सकते कि खुदा है या नहीं है। मतलब ये लोग खुदा के वजूद को सीधा रद्द नहीं करते, बल्कि सिर्फ इतना कहते हैं कि उनके पास यकीन करने की वजह अभी मौजूद नहीं है। एथियज्म की तीसरी और आखिरी कैटेगरी है एग्नोस्टिसिज्म। इनका कहना होता है कि खुदा का वजूद इंसानी अकल से इतना ऊपर है कि उसे ना तो पूरी तरह से प्रूव किया जा सकता है और ना ही डिसप्रूव। इनके नज़दीक इंसान की नॉलेज लिमिटेड है और अल्टीमेट रियलिटी शायद कभी भी इंसानी समझ में ना आ सके। इसीलिए ये लोग ना तो पूरी तरह बिलीवर होते हैं और ना ही पूरी तरह एथियस्ट। अब इन दो मशहूर थिंकर के आर्ग्यूमेंट सुनिए। पहला है रिचर्ड डॉकिंस, मशहूर एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। वो अपनी किताब द गॉड डिल्यूजन में लिखते हैं कि रिलीजन एक मैन मेड तसव्वुर है, यानी मजहब इंसानों का बनाया हुआ है। उनके मुताबिक खुदा का ख्याल इंसानी डर और जहालत से पैदा होता है और साइंस धीरे धीरे यूनिवर्स के तमाम राजों को एक्सप्लेन कर देगी। डॉकिंस रिलीजन को एक किस्म का माइंड वायरस करार देते हैं जो बचपन से ही इंसान के जहन में डाल दिया जाता है। इसी तरीके से दूसरे स्टीफन हॉकिंग, जो मशहूर फिजिसिस्ट थे, उन्होंने अपनी किताब द ग्रैंड डिज़ाइन में ये बात लिखी है कि यूनिवर्स को बनाने के लिए किसी खुदा को मानना ज़रूरी नहीं है। यानी उनके मुताबिक कुदरती कानून जैसे ग्रेविटी खुद ब खुद यूनिवर्स के वजूद का सबब बन सकती है। इसीलिए उनका ख्याल था कि साइंस गॉड के बगैर भी कायनात को समझा सकती है। तो आगे एथियज्म का सबसे बड़ा और पुराना सवाल द प्रॉब्लम ऑफ ईविल है। एथिस्ट पूछते हैं कि अगर खुदा मौजूद है और वो हर चीज पर कुदरत रखता है और रहम दिल भी है, तो फिर दुनिया में इतना दुख, दर्द, जुल्म और बुराई क्यों मौजूद है? मासूम बच्चों की मौत, कुदरती आफतें, जंग, भूख और नाइंसाफी, ये सब चीजें एथिस्ट के लिए खुदा के वजूद पर एक बड़ा सवालिया निशान बन जाती हैं।
लेकिन सवाल ये है, क्या ये दलाइल वाकई खुदा के वजूद को रद्द कर देते हैं या फिर ये सिर्फ इंसानी नज़र की लिमिटेशन है? इन सब पॉइंट्स पर हम आगे ज़रूर बात करेंगे। उससे पहले मैं कुरान की कुछ आयतें आपको सुनाना चाहता हूँ। सूरह यूनुस आयत 99 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और अगर आपका रब चाहता तो ज़मीन पर रहने वाले सब के सब ईमान ले आते, तो क्या आप लोगों को मजबूर करेंगे कि वो मोमिन बन जाएं? अब यहाँ समझने वालों के लिए अल्लाह ताला सीधी सीधी बात कर रहा है कि अगर अल्लाह चाहता तो सब के सब मोमिन होते, यानी सब के सब अल्लाह को ही मानने वाले होते। लेकिन अल्लाह ये वाजे करना चाहता है कि ये दुनिया आजमाइश की जगह है और सब्र करने वालों के लिए बशारत है। एक और आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, सूरह बकरा आयत 155, और हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे डर से, भूख से, मालों की कमी से और जान और फलों के नुकसान से, और खुशखबरी दे दीजिए सब्र करने वालों को। तो इन दो आयतों से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ये कहना चाहते हैं कि ये दुनिया आजमाइश का घर है और इंसान को फ्री विल दिया गया है, जिसके नतीजे उसको आखिरत में मिलेंगे। फ्री विल पे मैं एक वीडियो बना भी चुका हूँ, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो एथिज्म के बारे में हमने समझ लिया, अब साइंस वर्सेस गॉड को समझते हैं और इसी चैप्टर में उनके आर्ग्यूमेंट्स को भी आंसर करते हुए चलते हैं। लोगों के जहन में आम तौर पर ये इमेजिनेशन पाया जाता है कि साइंस और गॉड एक दूसरे के दुश्मन हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे साइंस जितनी आगे बढ़ती जा रही है, खुदा का कॉन्सेप्ट उतना ही पीछे चला जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये तसव्वुर वाकई दुरुस्त है या फिर ये सिर्फ गलत फहमी का नतीजा है? हकीकत ये है कि साइंस और गॉड का कॉन्फ्लिक्ट तब पैदा होता है जब हम दोनों के स्कोप को गलत समझ लेते हैं। साइंस का काम ये बताना है कि चीजें कैसे काम करती हैं, जबकि गॉड का तसव्वुर इस सवाल का जवाब देता है कि ये सब क्यों मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, साइंस हमें बताती है कि बारिश कैसे होती है, मगर ये सवाल साइंस के दायरे से बाहर है कि बारिश का निज़ाम क्यों बनाया गया। साइंस ये समझा सकती है कि आँख का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, लेकिन ये नहीं बता सकती कि रोशनी को महसूस करने की सलाहियत का मकसद क्या है। इसीलिए बहुत से साइंटिस्ट कहते हैं कि साइंस और बिलीफ एक दूसरे के मुकाबले में नहीं, बल्कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अब जरा साइंस की इन 3 बड़ी डिस्कवरीज की तरफ गौर कीजिए जो सीधा अपने क्रिएटर की तरफ इशारा करती हैं। नंबर 1, बिग बैंग थ्योरी एंड फर्स्ट कॉज। मॉडर्न साइंस ये एक्सेप्ट करती है कि यूनिवर्स हमेशा से मौजूद नहीं थी, बल्कि इसकी एक वजह इसकी शुरुआत था। टाइम, स्पेस और मैटर सब एक ही लम्हे में वजूद में आए। अब लॉजिक ये कहता है कि जो चीज शुरू होती है उसका कोई ना कोई सबब होता है। इसी को फिलॉसफी में फर्स्ट कॉज का आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। नथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग, यानी बिल्कुल खाली चीज से कुछ भी खुद ब खुद पैदा नहीं होता। मिसाल के तौर पे लॉजिक कहता है नथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसी लाइब्रेरी जो इतनी बड़ी है कि उसकी दीवारें आसमानों को छूती हैं। इस लाइब्रेरी में अरबों खरबों किताबें हैं और हर किताब में केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के इंतहाई बारीक एक्यूरेट कानून दर्ज हैं। और यहाँ हर लफ्ज की अपनी जगह है, एक भी नुक्ता, एक भी डॉट इधर से उधर नहीं है। अब सवाल ये है कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक प्रिंटिंग प्रेस में धमाका हुआ और स्याही यानी इंक हवा में उड़ी, और जब वो कागज पर गिरी तो उससे ये मुकम्मल लाइब्रेरी खुद ब खुद बन गई। तो क्या ये मुमकिन है कि उस धमाके से फिजिक्स की इक्वेशंस और बायोलॉजी के कॉम्प्लेक्स मैनुअल्स तरतीब के साथ उन किताबों में लिखे जाएं और उनमें एक डॉट और एक नुक्ते का भी फर्क ना हो, एक परफेक्ट राइटिंग हो और परफेक्ट इक्वेशंस हो? हरगिज नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग, हमारा लॉजिक कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो फिर हम यूनिवर्स के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि ये एक एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन का नतीजा है, जिसे साइंस में बिग बैंग कहते हैं। कुरान इसकी गवाही देता है कि ये एक्सप्लोजन एक्सीडेंटल नहीं था। सूरह अंबिया आयत 30 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, क्या इनकार करने वालों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन आपस में जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें अलग कर दिया एक धमाके के साथ। अल्लाह कह रहा है कि फिर हमने उन्हें अलग कर दिया। यहाँ इस्तेमाल हुए अरबिक लफ्ज बहुत गहरे मायने रखते हैं। जैसे रत्कन का मतलब एक साथ सिला हुआ, एक यूनिट, एक बंद इकाई। जैसे फतकना का मतलब हमने उसे तोड़ दिया, अलग कर दिया।
یہ لفظ اس وحدت اور پھر اس کے الگ ہونے کی تصویر پیش کرتے ہیں جو بگ بینگ تھیوری کا سینٹرل پوائنٹ ہے، سینٹرل ریسرچ ہے۔ لیکن قرآن اس سے بھی آگے جاتا ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ بگ بینگ کے فوراً بعد یونیورس ایک دھوئیں یا گیس کے بادل کی شکل میں تھا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ دھواں تھا۔ یہاں لفظ یوز ہوا ہے دخان، جو اس شروعاتی گیسز ماسز کے لیے ایک بہترین اور پرفیکٹ بیان ہے جس سے بعد میں ستارے اور گیلیکسیز بنے۔ بگ بینگ تھیوری کے حساب سے ایک ضروری نتیجہ کانسیکوینسز یہ ہے کہ کائنات کو ابھی بھی پھیلنا چاہیے، یونیورس کو ایکسپینڈ ہوتے رہنا چاہیے۔ 1929 میں مشہور ایسٹرونامر ایڈون ہبل نے اس بات کو ثابت کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ دور کی گیلیکسیز ہم سے دور جا رہی ہیں، یعنی یونیورس پھیل رہا ہے، ایکسپینڈ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے قرآن نے 1400 سال پہلے اس پھیلتی ہوئی کائنات کا ذکر کیسے کیا، جبکہ ایڈون ہبل کی اس تھیوری کو ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت، اپنی پاور سے بنایا، اور بے شک ہم اسے پھیلانے والے ہیں۔ کچھ لوگ یہاں لفظ لموسیون کا ٹرانسلیشن واسٹ یا بڑا کرنا لکھتے ہیں، مگر یہ کافی نہیں ہے۔ عربک گرامر کے حساب سے یہ ایکٹیو پارٹیسپل ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم مسلسل پھیلا رہے ہیں، مطلب یہ ایک جاری عمل ہے، آن گوئنگ پروسیس کی طرف اشارہ کرتا ہے، بالکل ویسا ہی جیسا سائنس نے ڈسکور کیا ہے۔ فزکس کے مطابق یونیورس کچھ بنیادی لاز اور کانسٹنٹ پر چل رہا ہے، جیسے گریوٹی، الیکٹرو میگنیٹک فورس اور نیوکلیئر فورسز۔ ان کی ویلیوز اتنی پریسائز ہیں، اتنی پرفیکٹ ہیں کہ ان میں ذرا سا بھی فرق ہوتا، مثال کے طور پر 0.00000.1% کا بھی، تو یا تو یونیورس ترنت کولیپس ہو جاتی یا پھر اتنی پھیل جاتی کہ ستارے، گیلیکسیز اور زندگی کا وجود ہی ممکن نہ ہوتا۔ گریوٹی تھوڑی سی بھی زیادہ ہوتی تو سب کچھ ایک دوسرے میں گر جاتا، اور تھوڑی سی بھی کم ہوتی تو کچھ بھی اکٹھا نہ ہوتا۔ مشہور سائنٹسٹ آئزیک نیوٹن نے اس پرفیکٹ سسٹم کو دیکھ کر کہا تھا کہ کائنات کا اتنا خوبصورت اور پریسائز سسٹم صرف اتفاق کا نتیجہ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ایک عظیم ذہن اور ڈیزائن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ دنیا کا اتنا پرفیکٹ سسٹم صرف ایک اتفاق کا نتیجہ ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ ایک تیز ہوا چلی اور ردی کے ڈھیر میں بکھرے ہوئے الفابیٹس خود بخود اس طرح بکھر گئے کہ پوری کتاب بن گئی۔ قرآن اس پرفیکٹ بیلنس کی گواہی دیتا ہے اور کہتا ہے، تم رحمان کی کریشن میں کوئی خلا، کوئی انکنسسٹنسی نہیں پاؤ گے، پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھو، کیا تمہیں کوئی درار نظر آتی ہے؟ سورہ ملک آیت 3۔ اسی طرح سورہ فرقان آیت 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کے لیے ایک خاص اندازہ، ایک میزرمنٹ مقرر کیا، ایک بیلنس بنایا۔ تو یہ تو تھی بگ بینگ اور فرسٹ کوز کی بات۔ اصل معجزہ تو ہمارے اپنے وجود کے اندر چھپا ہے، یعنی ہمارے ڈی این اے میں۔ ہمارا ڈی این اے دراصل ایک ایسی ڈیجیٹل لینگویج ہے جو ہماری زندگی کے ہر حصے کو کنٹرول کرتی ہے۔ آپ شاید اسے صرف ایک مثال سمجھیں، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ حیرت انگیز ہے۔ آج سائنس نے ڈسکور کیا ہے کہ آپ کے جسم کے صرف ایک سنگل سیل میں موجود ڈی این اے کوڈ انفارمیشن کا وہ عظیم الشان ذخیرہ ہے جو 1000 انسائکلوپیڈیا کی کتابوں میں بھی نہیں سما سکتا۔ اگر آپ اپنے جسم کے تمام سیلز کے ڈی این اے کو نکال کر ایک لڑی میں جوڑیں، یعنی ایک اسٹرنگ بنائیں، تو یہ سلسلہ اتنا لمبا ہوگا کہ زمین سے لے کر سورج تک سینکڑوں بار جا کر واپس آ سکتا ہے۔ اتنی باریکی اور اتنی ڈینسٹی کا کوئی امیجنیشن بھی نہیں کر سکتا۔ اب ذرا اس کوڈ کی گہرائی کو سمجھیے۔ آج کے بنے ہوئے سپر کمپیوٹر صرف 0 اور 1 کے بائنری کوڈ پر چلتے ہیں، مگر کائنات کا سب سے پیچیدہ سافٹ ویئر یعنی ہمارا ڈی این اے 4 کیمیکل لیٹرز پر بیسڈ ہے، اے، سی، ٹی اور جی۔ ایڈنین، سائٹوسن، تھائمن اور گوانین، یہ چاروں کیمیکلز ایک اسپیشل سیکوینس میں مل کر زندگی کی پوری انسٹرکشن مینول لکھتے ہیں، اور ان میں اتنی گہری ڈیٹیلز ہوتی ہیں جو آپ کے وجود کے ہر ذرے کا فیصلہ کرتی ہیں، جیسے کہ آپ کی آنکھوں کا رنگ کیسا ہوگا، آپ کی اسکن کی رنگت کیسی ہوگی، آپ کے بالوں کا ٹیکسچر کیسا ہوگا، یعنی گھنگریلے یا سیدھے، اور آپ کا قد یعنی آپ کی ہائٹ کتنی نکلے گی، یہاں تک کہ آپ کے مسکرانے کا انداز اور آپ کی آواز کی خصوصیات یعنی آپ کی آواز کی پچ بھی اسی ڈی این اے کوڈ میں پہلے سے درج ہے۔ مگر بات صرف ظاہری شکل و صورت تک لمیٹڈ نہیں ہے، یہ مینول بتاتی ہے کہ آپ کے دل کے والوز کو کس رفتار سے کھلنا اور بند ہونا ہے،
ये तय करती है कि आपका इम्यून सिस्टम बीमारियों से कैसे लड़ेगा और आपका स्टमक खाने को कैसे हजम करेगा। असल हैरत की बात तो यह है कि एक सेल में 3 बिलियन लेटर्स होते हैं और हमारे जिस्म में हर वक्त नए सेल्स बन रहे होते हैं, और जब एक सेल डिवाइड होता है तो ये पूरी 3 बिलियन लेटर्स की मैनुअल कॉपी होती है, और इस कॉपी पेस्टिंग के दौरान अगर एक लेटर की भी गलती हो जाए तो बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। मगर अल्लाह ने हमारे डीएनए के अंदर एक ऑटो करेक्शन और प्रूफ रीडिंग सिस्टम भी रखा है जो हर वक्त इस कोड को स्कैन करता है और गलतियों को खुद ब खुद ठीक कर रहा होता है। तो अब सवाल उठता है, क्या कोई सॉफ्टवेयर बगैर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के खुद को अपडेट और रिपेयर कर सकता है? हरगिज नहीं। अब जरा आगे सुनिए, इसकी डेटा डेंसिटी यानी स्टोरेज कैपेसिटी का अंदाजा लगाइए कि आज के ज़माने में हम बड़ी बड़ी हार्ड ड्राइव्स इस्तेमाल करते हैं, मगर साइंस बताती है कि अगर हम सिर्फ 1 चम्मच टीस्पून डीएनए लें तो उसमें पूरी दुनिया का डिजिटल डेटा यानी इंटरनेट पर मौजूद हर एक वीडियो, हर एक तस्वीर और हर एक किताब स्टोरेज की जा सकती है। ये सब सुनकर आपको समझ आ रहा है कि हम क्या हैं? मतलब इतनी बारीकी, इतनी हिफाजत और इतनी ज़्यादा मालूमात का एक नैनो स्केल पर होना यानी डीएनए में होना, ये सिर्फ कोई इत्तेफाक या एक्सीडेंट का नतीजा नहीं हो सकता। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने कहा था, डीएनए एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह है, मगर ये किसी भी इंसानी बनाए हुए सॉफ्टवेयर से हज़ारों गुना ज़्यादा एडवांस और कॉम्प्लेक्स है। तो जब हम डीएनए के इस डिजिटल कोड और इंस्ट्रक्शन मैनुअल को देखते हैं तो दिमाग दंग रह जाता है। अब जरा कुरान की इस आयत पर गौर कीजिए। सूरह इन्फितार आयत 7 से 8 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिम मा शाअ रक्कबक। उसी अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हें ठीक ठाक बनाया और तुम्हें बैलेंस किया, और जिस सूरत में चाहा तुम्हें उसमें जोड़ दिया। अब इन 2 आयतों में बड़ी गहरी बातें की गई हैं। खलक़का पहले बनाया, यानी अल्लाह ने हमें उस वक्त पैदा किया जब हमारा कोई वजूद नहीं था, यानी हमें ज़िंदगी दी। फसव्वाका फिर सही से सांचे में ढाला। इसका मतलब है कि हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को बिल्कुल सही जगह सेट किया। ज़रा इमेजिन कीजिए कि हमारी आंखें सर के पीछे होती या हाथ घुटनों के पास होते तो कितनी मुश्किल होती, मगर अल्लाह ने हर चीज़ को उसकी सही जगह पर फिक्स किया ताकि हम एक मुकम्मल इंसान बन सकें। फ़अदलक एक बैलेंस दिया। अल्लाह ने हमें जानवरों की तरह झुककर चलने वाला नहीं बनाया, बल्कि हमें सीधा खड़ा होना सिखाया। हमारा लेफ्ट और राइट साइड एक जैसा बनाया ताकि हमारा बैलेंस बना रहे। अगली आयत में है फ़ी अय्यि सूरतिम, यानी शक्ल सूरत, मतलब हम कैसे दिखते हैं, हमारी आंखों का रंग, हमारी हाइट, हमारा चेहरा, ये सब अल्लाह ने खुद डिजाइन किया। उसने जैसा चाहा वैसा हमें असेंबल कर दिया। दूसरी आयत में लफ्ज यूज हुआ है रक्कबक, जिसका मतलब है असेंबल करना। और आज हम जानते हैं कि हमारा डीएनए दरअसल एक असेंबली लाइन है जहां एक एक मॉलिक्यूल को एक स्पेशल सीक्वेंस में जोड़ा गया है। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स डिजिटल कोड इस बात का सबूत है कि हम कोई इत्तेफाक या एक्सीडेंट का नतीजा नहीं है, बल्कि एक मास्टर प्रोग्रामर की सबसे बेहतरीन तख्लीक है। यहाँ एक पॉइंट और है, मैथमेटिकल इम्पॉसिबिलिटी। एथियस्ट कहते हैं कि बिलियंस ऑफ साल्स में ये इत्तेफाकन से हो गया, मगर मैथमेटिक्स इसका इनकार करती है। एक प्रोटीन मॉलिक्यूल के इत्तेफाकन बनने के चांस 1 के आगे 164 जीरो लगाने के बराबर है, यानी 0। स्टैटिस्टिकल साइंस कहती है कि अगर पूरी कायनात के एटम्स को मिलाकर भी अरबों साल तक कोशिश की जाए तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस भी खुद ब खुद नहीं बन सकता। जिंदगी तो बहुत दूर की बात है। अब चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं, क्वांटम फिजिक्स और मल्टीवर्स डिबेट। आज के दौर में कुछ मॉडर्न एथियस्ट क्वांटम फिजिक्स को अपना नया और सबसे मजबूत हथियार समझते हैं। उनका कहना है कि जब हम चीज़ों को सबएटॉमिक लेवल पर देखते हैं तो वहाँ चीज़ों के रवायती कॉज एंड इफेक्ट नजर नहीं आते, यानी पार्टिकल्स कभी मौजूद होते हैं, कभी गायब हो जाते हैं, और ये सब अपेरेंटली रैंडम होता है। इसी बुनियाद पर यह दावा किया जाता है कि अगर बुनियादी ज़र्रात बिना किसी कॉज के पॉप इन एंड आउट हो सकती हैं तो शायद पूरी कायनात भी बिना किसी खुदा के खुद ब खुद वजूद में आ सकती है। लेकिन जब इस क्लेम को गहराई से देखा जाता है तो इसके अंदर बहुत सी लॉजिकल प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि क्वांटम फिजिक्स का नथिंग असल में नथिंग होता ही नहीं है।
साइंस जिस चीज को नथिंग कहती है उसे क्वांटम वैक्यूम कहा जाता है, और इस वैक्यूम के अंदर भी एनर्जी होती है, लॉज ऑफ फिजिक्स होते हैं और मैथमेटिकल स्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद होता है, यानी ये बिल्कुल खाली नहीं होता। अब सवाल ये उठता है कि अगर क्वांटम वैक्यूम के पीछे भी लॉज और एनर्जी मौजूद है तो फिर उन लॉज को किसने बनाया और वो वैक्यूम खुद कहाँ से आया? एथिस्ट आर्गुमेंट यहाँ पर रुक जाता है क्योंकि ये सवाल साइंस से आगे चला जाता है। मिसाल के तौर पर आपने एक फैक्ट्री देखी और इस फैक्ट्री ने खुद ब खुद चीजें बनाना शुरू कर दी, तो फौरन सवाल उठता है कि ये फैक्ट्री किसकी है, मशीन्स किसने लगाई, बिजली का सिस्टम किसने बनाया। इसी तरह क्वांटम वैक्यूम को नथिंग कहकर क्रिएटर को रिजेक्ट कर देना असल सवाल से बचने का बेहतरीन तरीका है। क्वांटम फिजिक्स का दूसरा और हैरत अंगेज पहलू ऑब्जर्वर इफेक्ट है। इसके मुताबिक जब तक कोई पार्टिकल ऑब्जर्व नहीं किया जाता वो अपनी स्टेट तय नहीं करता, लेकिन जैसे ही ऑब्जर्वेशन होती है पार्टिकल एक डेफिनेट स्टेट चूज कर लेता है। इस बात ने साइंस के अंदर बहुत गहरी फिलोसॉफिकल बहस पैदा कर दी है कि अगर ऑब्जर्वेशन इतनी अहम है तो फिर सबसे पहला ऑब्जर्वर कौन था। यहीं पर बात और ज्यादा गहरी हो जाती है। इसी प्रोस्पेक्टिव में क्वांटम फिजिक्स के फादर मैक्स प्लैंक का मशहूर बयान आता है। वो कहते हैं, मैटर जैसी कोई चीज असल में इंडिपेंडेंट मौजूद नहीं है, तमाम मैटर एक कॉन्शियस और इंटेलिजेंट माइंड की वजह से वजूद में है। तो बहुत से लोग इस माइंड को एक सुपर इंटेलिजेंट के तौर पर समझते हैं, जिसे इस्लाम अल्लाह के नाम से पहचानता है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट है मल्टीवर्स का। जब फाइन ट्यूनिंग का सवाल एथियस्ट के लिए मुश्किल हो जाता है तो वो मल्टीवर्स थ्योरी पेश करते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक सिर्फ एक ही यूनिवर्स नहीं है बल्कि करोड़ों यूनिवर्स हैं, और हम बस इत्तेफाक से उस यूनिवर्स में पैदा हो गए हैं जहाँ पर जिंदगी मुमकिन है। लेकिन यहाँ पर एक फंडामेंटल प्रॉब्लम यह है कि मल्टीवर्स का आज तक कोई एक भी डायरेक्ट साइंटिफिक सबूत नहीं है और ना ही कोई ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट है। ये सिर्फ मैथमेटिकल मॉडल्स और इमेजिनेशन पर खड़ा है। इसके अलावा एक और सवाल उठता है, अगर मल्टीवर्स है भी तो फिर वो सिस्टम या यूनिवर्स जनरेटर जो वो मल्टीवर्स बना रहा है किसने बनाया, जो बार बार नए यूनिवर्सेस पैदा कर रहा है, और वो जनरेटर इतना परफेक्ट कैसे है कि वो हर बार प्रिसाइज लॉस के साथ एक नई यूनिवर्स निकाल देता है। तो बात दरअसल ये है, क्वांटम वर्ल्ड हो या मल्टीवर्स, हर चीज एक ही पॉइंट पर आकर रुकती है और वो है एब्सोल्यूट पावर, यानी अल्लाह की कुदरत। और कुरान इसकी गवाही देता है। सूरह तलाक आयत 12 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ही है जिसने 7 आसमान बनाए और उन्हीं की मानिंद जमीन भी, ताकि तुम जान लो कि बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है, और ये कि अल्लाह ने हर चीज को अपने इल्म से घेर रखा है। एक और जगह सूरह अनाम आयत 59 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और उसी के पास गैब की चाबियां हैं, और दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता ऐसा नहीं है जिसका उसे इल्म ना हो। तो एथियज्म के पास सिर्फ थ्योरीज हैं जो वक्त के साथ बदल जाती हैं। साइंस के पास डिस्कवरीज हैं जो अधूरी हैं, मगर कुरान के पास वो हक है जो 1400 साल से मिसाल है। याद रखिए, खुदा का इनकार नॉलेज की वजह से नहीं बल्कि अक्सर अपने गुरूर की वजह से होता है। लेकिन जब इंसान माइक्रोस्कोपिक सेल से लेकर मैक्रोस्कोपिक गैलेक्सी तक गौर करता है तो उसे एक ही आवाज सुनाई देती है, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कायनात बनाने वाला सिर्फ एक है। अब चलिए इस्लामिक पर्सपेक्टिव से लॉजिक और क्रिएटर को समझते हैं। इस्लाम का नज़रिया खुदा के वजूद के हवाले से अंधे यकीन पर बेस्ड नहीं है, यानी अपने क्रिएटर के हवाले से अंधे यकीन पर बेस्ड नहीं है। कुरान बार बार इंसान को तफक्कुर, गौर व फिक्र, तदब्बुर, सोचने की दावत देता है। कुरान का अंदाज हुक्म देने से ज्यादा सवाल पूछने का है। क्या तुम सोचते नहीं? क्या तुम अकल नहीं इस्तेमाल करते? जैसे कुरान का सबसे सीधा और पावरफुल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट पैदाइश से मुताल्लिक है, पैदाइश से रिलेटेड है। सूरह तूर आयत 35 में कुरान पूछता है, क्या ये बगैर किसी पैदा करने वाले के पैदा हो गए हैं या खुद अपने आप को पैदा करने वाले हैं? ये सवाल सिर्फ लॉजिक पर बेस्ड है। इंसान के पास 3 ही ऑप्शन बचते हैं। एक, या तो चीजें खुद ब खुद पैदा हो गई हैं, दूसरा, या वो खुद अपनी क्रिएटर हैं, या फिर कोई तीसरी पावर है जिसने उन्हें पैदा किया। तो पहले 2 ऑप्शंस अकल के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी चीजें खुद ब खुद पैदा हो गई या वो खुद अपनी क्रिएटर हैं। तो पहले 2 ऑप्शंस अकल के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। इसीलिए तीसरा ऑप्शन यानी क्रिएटर का वजूद सबसे ज्यादा लॉजिकल नजर आता है। कुरान दूसरी दलील कायनात के वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम से देता है। सूरह मुल्क में बताया गया है कि तुम रहमान की तख्लीक में कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं पाओगे, कोई कमी नहीं पाओगे।
مثال کے طور پر اگر آپ کسی شہر میں ٹریفک سسٹم کو پرفیکٹلی کام کرتا دیکھیں، سگنلز، لینز اور رولز کے ساتھ، تو آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ یہ سب خود بخود بن گیا۔ آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی پلاننگ اور اتھارٹی موجود ہے۔ اسی طرح پوری کائنات کا نظام قرآن کے نزدیک ایک سپریم اتھارٹی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسلام تیسری اور بہت گہری دلیل فطرت سے دیتا ہے۔ اسلام کے مطابق ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی گاڈ کو پہچاننے کی قدرتی صلاحیت کے ساتھ۔ ماحول، سوسائٹی اور تربیت اس فطرت کو دبا سکتی ہے لیکن ختم نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر جب سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، انسان اپنی پلاننگ اور اسکلز پر بھروسہ کرتا ہے، لیکن جب طوفان آتا ہے، جہاز ڈوبنے لگتا ہے اور موت سامنے آتی ہے تو اکثر لوگ بنا کسی مذہبی فرق کے کسی غیبی طاقت سے مدد مانگنے لگتے ہیں، اور قرآن اس رویے کو انسانی فطرت کا ثبوت بتاتا ہے۔ سورہ اسراء آیت 67 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب سمندر میں تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ سب کھو جاتے ہیں، صرف وہی اللہ باقی رہ جاتا ہے۔ پھر جب وہ تمہیں بچا کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اب بات کرتے ہیں غیب کی، یعنی انسین کے کانسیپٹ کی۔ اسلام کے مطابق ہر حقیقت وہ نہیں ہوتی جو آنکھ سے دیکھی جا سکے۔ سائنس خود بھی اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ اس کی لمیٹیشن آبزرویشن اور ایکسپریمنٹیشن تک ہے۔ مثال کے طور پر بلیک ہولز کو انسان نے سیدھا نہیں دیکھا تھا، لیکن ان کے میتھمیٹیکل ایفیکٹ سے انہیں پہچانا گیا۔ سائنٹسٹ نے ستاروں کی موومنٹ اور گریوٹی کے اثرات سے اندازہ لگایا کہ کوئی ایسی چیز ضرور ہے جو دیکھی نہیں جا سکتی مگر اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ خدا کا وجود بھی ڈائریکٹ آبزرویشن سے اوپر ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اثرات پوری کائنات میں نظر آتے ہیں۔ سورہ اسراء آیت 85 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور تمہیں یعنی انسانوں کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ ایک اور جگہ سورہ انعام آیت 59 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، یعنی انسین کے کانسیپٹ کی چابیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قرآن بتاتا ہے کہ فرشتے، روح اور جنت و دوزخ ہیں، لیکن ہماری آنکھوں پر ایک لمٹ ہے، ایک پردہ ہے۔ مگر موت کے وقت جب یہ پردہ ہٹتا ہے اور انسان غیب کو دیکھتا ہے تو اس سچویشن کو قرآن کچھ اس طرح بیان کرتا ہے۔ سورہ قاف آیت 22 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تم اس دن یعنی آخرت اور موت سے بالکل بے خبر اور انجان بنے ہوئے تھے، آج ہم نے تمہاری آنکھوں سے وہ پردہ ہٹا دیا ہے جو تمہیں حقیقت نہیں دیکھنے دیتا تھا، اس لیے آج تمہاری نگاہیں بہت تیز ہیں اور تم سب کچھ صاف دیکھ رہے ہو۔ تو اسلام یقین اور عقل کو ایک دوسرے کا دشمن نہیں بلکہ ایک دوسرے کا ساتھی سمجھتا ہے۔ اسلام کے مطابق خدا کا وجود صرف ایک مذہبی دعویٰ نہیں بلکہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ یہ فطری سوچ وقت اور ماحول کے ساتھ دب سکتی ہے لیکن مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی۔ قرآن انسان کو صرف اپنے اندر ہی نہیں بلکہ باہر کائنات کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے۔ آسمان اور زمین کا نظام، دن اور رات کا لگاتار بدلنا، سورج اور چاند کا ایک قانون کے تحت چلنا، اسلام کے مطابق یہ سب اتفاق کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک شعور رکھنے والی اور قدرت والی ہستی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایتھیزم کا سب سے بڑا آبجیکشن یعنی پرابلم آف ایول اسلام کے نزدیک ذرا مختلف طور پر سمجھا جاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ یہ دنیا ریوارڈ یا فائنل جسٹس کی جگہ نہیں ہے بلکہ ایک امتحان ہے۔ اسلام یہ بھی واضح کرتا ہے کہ اگر دنیا میں صرف اچھائی ہوتی اور برائی کا کوئی امکان نہ ہوتا تو انسان کے مورلز، ایتھکس، اختیار اور ذمہ داری کا امیجنیشن بھی بے معنی ہو جاتا۔ برائی کا وجود انسان کی اپنی مرضی سے جڑا ہوا ہے۔ آخر میں اسلام یہ بتاتا ہے کہ دنیا کا نظام مکمل انصاف پر بیسڈ نہیں ہے، اصل اور پورا انصاف آخرت میں ہوگا۔ اسی لیے دنیا کا دکھ بے مقصد نہیں ہے بلکہ ایک بڑی کہانی کا وہ حصہ ہے جس کا انجام ابھی آنا باقی ہے۔ سائنس چیزوں کے کیسے کا جواب دیتی ہے جبکہ اسلام اور دین کیوں کا جواب دیتا ہے۔ تو اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دنیا کوئی اچانک بن جانے والا تکہ نہیں ہے، اس پوری کائنات کا ایک مقصد ہے، یہ ہر طرف سے پرفیکٹ ہے اور اسے بڑی عقل مندی سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اسلام سائنس سے ڈرتا نہیں ہے بلکہ اسلام تو سائنس کو ایک ذریعہ، ایک ٹول مانتا ہے۔ جب ہم سائنس کے ذریعے دنیا کو سمجھتے ہیں تو اصل میں ہمیں اپنے رب کی قدرت کی پہچان ہوتی ہے۔ دنیا کے سارے قانون جیسے گریوٹی یا آگ کا جلنا اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن یہ قانون اللہ
अल्लाह के पाबंद हैं, अल्लाह इनका पाबंद नहीं है, और जब अल्लाह चाहता है वो इन कानूनों को बदल सकता है, जिसे हम मौजज़ा कहते हैं। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग का ठंडा हो जाना। इसीलिए साइंस और ईमान एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि साथी हैं। आज की मॉडर्न साइंस यानी क्वांटम फिजिक्स भी ये मानती है कि हर चीज़ के पीछे सिर्फ मटेरियल नहीं बल्कि गहरा सिस्टम और इन्फॉर्मेशन छुपी है। कुरान ने ये सदियों पहले कह दिया था कि हमने हर चीज़ को एक हिसाब के साथ पैदा किया है, यानी दुनिया में कुछ भी चीज़ रैंडम नहीं है, हर चीज़ एक प्लान के तहत है। इस्लाम इंसान को सिर्फ सोचने का दिमाग नहीं देता बल्कि एक जिम्मेदार रूह भी देता है। इस्लाम में इस कायनात पर गौर व फिक्र करना और साइंस सीखना भी एक तरह की इबादत है। तो दोस्तों, इस सारी बहस के बाद हम उस जगह खड़े हैं जहां रास्ते अलग हो जाते हैं। हमने देखा कि एथेइज्म सवाल तो उठाता है मगर जवाब अधूरे छोड़ देता है। साइंस हमें ये तो बताती है कि कायनात कैसे काम करती है, मगर क्यों काम करती है और इसका मकसद क्या है, इस पर साइंस खामोश है। जहां एथेइज्म कहता है कि हम नहीं जानते और साइंस कहती है कि हम ढूंढ रहे हैं, वहीं दीन इस्लाम पुकार कर कहता है निशानियां तुम्हारे सामने हैं, बस देखने वाली आंख चाहिए। तो आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, आज हमने खुद से ये सवाल करना होगा कि अगर हर एक्शंस के पीछे कोई करने वाला होता है और हर डिजाइन के पीछे एक डिजाइनर होता है, तो ये इतनी बड़ी और नपी तुली कायनात बिना किसी क्रिएटर के कैसे बन गई? जरा खुद से सवाल कीजिए, क्या खुदा का इनकार वाकई किसी नॉलेज की बुनियाद पर है, या फिर ये इनकार सिर्फ इसलिए है कि हम किसी के सामने जवाब दे यानी अकाउंटेबल होना नहीं चाहते? क्या हम अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने के लिए हकीकत से मुंह फेर रहे हैं? तो जब हम इस लाइब्रेरी ऑफ लाइफ को देखते हैं, अपनी जिंदगी को देखते हैं, तो अकल चीख चीख कर कहती है कि इसका कोई मुसन्निफ है, कोई ऑथर है। कुरान इसी लॉजिक को इन अल्फाज में बयान करता है। हम उन्हें अपनी निशानियां कायनात यानी यूनिवर्स में भी दिखाएंगे और उनके अपने नफ्स में भी, यहाँ तक कि उन पर वाज़े हो जाए कि अल्लाह हक है। तो हमारा डीएनए सिर्फ मिट्टी का खेल नहीं है बल्कि उस अलीम का लिखा हुआ मास्टर कोड है जिस पर पूरी कायनात गवाह है। आप हादसा नहीं हैं, आप एक अजीम खालिक का मास्टरपीस हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं। तो फैसला आपका है, क्या आप महज एक कॉस्मिक एक्सीडेंट का नतीजा हैं जो मिट्टी में मिलकर ख़त्म हो जाएगा, या आप एक अजीम खालिक की वो बेहतरीन तख्लीक हैं जिसे एक बड़े मकसद के लिए वजूद दिया गया है। अल्लाह हाफिज़।